जो अधर्माचरण करता है, भगवद विमुख है, उसकी स्थिति क्या होती है? बोले चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। श्री भगवान के ही वचन हैं। जिसने सुख प्राप्ति की लालसा से ये निश्चय बुद्धि में कर लिया कि भोगों के भोगने में सुख है, उसकी मानवता भी चली जाती है। दैवी संपदा, भागवतिक गुण, साधुता, ये तो बहुत दूर की बात, मानवता भी चली जाती है। आप देखो अपने हृदय में, जब आप सुख की लालसा से अधर्म आचरण में गए तब आपकी स्थिति क्या थी? सब अपने हृदय में देखो। कोई एक थोड़ी है कि एक की बात हो रही, सब की बात हो रही। भगवान के वचन है ना, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी, सबके हृदय में निवास करते हैं। सुख की लालसा से जिसने बुद्धि की प्रेरणा ये हुई कि भोगों में सुख है और ये बात बुद्धि की मान ली, उसकी मानवता का भी नाश हो जाता है। जो मानव के आचरण हैं उन आचरणों से गिर जाता है। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया, आप कहते हैं कि मांस मत खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो कोई ना कोई तो खाएगा ही, तो हम ही क्यों ना खा लें? हम मना मनुष्यों को करते हैं, राक्षसों को नहीं करते। यदि आप राक्षस हो तो यहां आने की जरूरत नहीं है और हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। राक्षस को क्या मतलब साधु की बात सुनने की? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राप्त। वो राक्षस हैं। देखो देखो, माता पिता का अपमान करते, संतों की अवहेलना करते, उनको भिखमंगा समझते हैं, उनको चिंता, दुख, शोक, अधर्माचरण, ये सब दूर हो जाएंगे। आत्मा की चाह को कभी दबाना नहीं चाहिए। आत्मा में परमात्मा रहता है। अरे वारे ज्ञानी धन्य है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरुघात। ये ज्ञान होगा। ज्ञान तो हिरण्यकश्यप भी बहुत जोर का उपदेश किया जब हिरणाक्ष का वध हुआ अपने परिवार को, पर उनमें से एक शब्द भी अपने आचरण में नहीं लाया, अपने जीवन में नहीं लाया। कैसी मंद बुद्धि हो गई। आपका जहां जन्म हुआ है उसको कहते हैं मानव देह, और इसे देव दुर्लभ कहा गया है। किस लिए देव दुर्लभ? कि जिस सुख की खोज में हमारे द्वारा बहुत अधर्माचरण होते रहे, उन अधर्माचरणों को भस्म करके अब नए ऐसे परम पवित्र आचरण करेंगे जिससे हमें वास्तविक सुख मिल जाए। ये मानव देह इसलिए है। आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहे करें, तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए, हमारे पास मत आइए। आपको लाभ की जगह हानि मिल जाएगी। क्यों? अवहेलना, अवज्ञा, जो स्वाद अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान ने उसने एक और बात कही, हम नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे, फिर सृष्टि में क्या होगा? तुम बलवान और सुख भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हो, तुम राक्षस नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत सलाह दे रही। प्यारे, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, और जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलता है वो किसी भी जीव से द्रोह नहीं करता, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, अपनी इंद्रियों के दुलार के लिए किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वचन से भी। फिर हिंसा आदि तो बहुत दूर की बात है। ये अज्ञान में फंसे हुए प्राणी समझते नहीं। प्रश्न उस
आप कहते हैं मछली ना खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो रोडों में मछली घूमेगी। मतलब कैसी कैसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए उसका अवतार हुआ है। वो जो कह रहा है ना मछली के, भैया 3 लीलाएं हैं, सृजन, पालन, संहार। और संहार करता बहुत प्रवीण है, कर्मों के अनुसार सबको एक बैच में ले आता है जिसका संहार करना होता है, और 1 सेकंड में अरबों का संहार, 1 सेकंड में, ये उसका काम चल रहा है। अगर तुम उसी के पार्षद हो तो संहार लीला में सम्मिलित हो जाओ। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो दुखों से, संकटों से, चिंता से, जन्म मरण से, तो सही आचरणों में आ जाओ। हमारी प्रार्थना, हमारा उपदेश केवल आपको दुख रहित करने के लिए है। आपको डांटने के, आपको कड़वे वचन बोलने का उद्देश्य केवल जैसे मां अपने बच्चे को सुधारना चाहती है, बस वैसे भाव से, लेना न देना, मगन रहना। बस आप आए हैं तो हमारी बात सुन लीजिए और इसे मान लीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे। बस आपने गलत जगह सुख मान रखा है। श्री भगवान के वचन है, चिंता मपरिमेयां च प्रलयांता मुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः। जो भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करके उतर गया भोगों में, तो उसकी मानवता नष्ट हो जाती है, वो असुर राक्षस बन जाता है। ये अच्छे से समझिए आप। अगर अब आपके अंदर राक्षस भाव का प्रादुर्भाव हो गया है तो आप साधु भाव की बातों की निंदा करेंगे, महत अपराध। आप वही कार्य करेंगे जिससे आपका पाप बढ़े और पाप का परिणाम दुख, चिंता, नाना प्रकार के क्लेश। वह जो मानवता खो चुका है वो केवल कामोपभोग परायण रहता है। ऐसे गंदे पदार्थ पीना, गंदा भोजन पाना और गंदा संकल्प करना और गंदी क्रियाएं करना, वो केवल पाप ही कमा रहा है। उसका उद्देश्य होता है अधर्म के द्वारा, चोरी के द्वारा, हिंसा के द्वारा धन इकट्ठा करना और उससे मनमानी भोग भोगना। जो उसके इस भोग में बाधा पहुंचावे, इस लक्ष्य में उसका नाश करने की सोचना, हिंसा कर देना, यह कर्तव्य है, यह लक्ष्य है, उसके चित्त में नहीं रहता। श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान है वो हर समय चिंता में जलते रहते हैं। भगवान हृदय में सबके बैठे हैं, ऊपर से तुम मुस्कुरा के बात करो तो उनसे थोड़ी छुप जाएगी। वो अंतर में अंतर्यामी बैठे, वो बोल रहे चिंताम परिमेयाम च। अपरिमित 1-2 चिंताएं नहीं, चिंताओं की बाढ़ लग गई। उन चिंताओं से उसका हृदय जलता रहता है, भयभीत होता रहता है। उसे कभी भी, कहीं भी, किसी काल में, किसी लोक में शांति नहीं मिल सकती। भगवान कह रहे हैं अनेक चित्त विभ्रांता, अनेकों प्रकार की वासनाएं उसे भ्रमित करके फंसाती रहती हैं। मोहजाल समावृता, ऐसा ज्ञान का जाल बंध जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता। उसे समझाओ कि भाई ये सब